सत्य वचन की राह पर चले हम सदा। यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को नमस्कार। मैं पुनः आप सभी दर्शकों का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में स्वागत करती हूँ। मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि आज हम बाइबल के पुराने नियम से हागई नबी की पुस्तक का अंतिम अध्ययन करेंगे और आशा करती हूँ कि आप इस अध्ययन के द्वारा अवश्य ही आशीष को प्राप्त करेंगे। मित्रों, आज के अध्ययन में हम देखेंगे कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को उनकी अशुद्धता और पापपूर्ण आचरण के लिए चेतावनी दी है और भविष्यवक्ता हागई के माध्यम से परमेश्वर कहता है कि उनके द्वारा चढ़ाई गई बलिदान और कार्य अशुद्ध हैं और वह उसके कारण भी बताता है कि वे अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छाओं का पालन नहीं कर रहे थे। तब वह उन्हें स्मरण दिलाता है कि वे मंदिर के पुनः निर्माण में संलग्न नहीं थे। इसी कारण उनकी फसलें और प्रयत्न निष्फल हो गए थे। इसके बाद हम उनके परिणाम को देखते हैं। जब से उन्होंने मंदिर के निर्माण में ध्यान केंद्रित किया, परमेश्वर ने उन्हें आशीष देना शुरू किया। तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा जीवित वचन को सुने और आशीष पाएं। प्रभु में प्रिय दर्शकों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। एक बार पुनः आपका सत्य वचन बाइबल अध्ययन में स्वागत है। दोस्तों, हम हग्गाई नबी की पुस्तक का अध्ययन करते हुए उसके अंतिम भाग तक आ पहुंचे हैं। पिछले अध्ययन में हमने परमेश्वर द्वारा दिए गए चौथे संदेश पर विचार किया था, जिसमें हमने शुद्धता और अशुद्धता तथा पवित्रता और अपवित्रता के बाइबल आधारित नियम को देखा था। हम सब जानते हैं कि मनुष्य की दशा बहुत दयनीय है परमेश्वर के सामने। यिर्मयाह 17 अध्याय के 9 पद में लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मित्रों, यह मनुष्य का चित्रण है जिसे केवल परमेश्वर जानता है और समझता है। मित्रों, यदि हम परमेश्वर के दृष्टिकोण से स्वयं को देख सकें तो हम स्वयं को भी दंडित किए बिना नहीं रहेंगे। यही बात मत्ती 15 अध्याय के 18 से 20 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन से ही निकलती है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। मित्रों, केवल हाथ धोकर आप रीति विधि पूरा करते हैं, पर आपका संबंध परमेश्वर के साथ इससे सही नहीं हो जाता। किसी कलीसिया का एक पुराना सदस्य अपने बारे में ऐसे कहता है, मैं कई सालों तक कलीसिया में एक पाखंडी था। मैं शहर के एक बड़े चर्च का सदस्य था। मैं सक्रिय सदस्य था और हर समिति में रहकर काम करता था। सच कहूं तो मैं मसीही नहीं था और सप्ताह के दौरान मैं ऐसे काम करता था जो किसी भी मसीही को नहीं करना चाहिए। मैं एक पाखंडी था। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मैं एक पापी हूं और मुझे एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। दोस्तों, यही बात है जिसने मेरे जीवन को या उसके जीवन को बदल दिया। हमारे हृदय का परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक है। और मत्ती 7 उसके 16 से 20 में प्रभु यीशु मसीह यही बात कहते हैं, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। मनुष्य के हृदय से ही सारी बुराइयां निकलती हैं। इसलिए हृदय का परिवर्तन होना आवश्यक है और होना चाहिए। मित्रों, अनुष्ठानों और इस तरह की अन्य चीजों के माध्यम से स्वयं को परमेश्वर के समक्ष स्वीकार योग्य बनाने का प्रयास करना ऐसा ही है जैसे गंदी नाली को साफ और सुगंधित बनाने के लिए उसमें आप 1 या 2 लीटर इत्र डाल दें।
मित्रों, यह काम नहीं करेगा, कभी भी ये सिस्टम या फॉर्मूला काम नहीं करेगा। मित्रों, यही बात पौलुस प्रेरितों के काम 8 अध्याय के 21वें पद में शमौन टोन्हे से कहता है, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। परमेश्वर हमसे एक शुद्ध और पवित्र हृदय की अपेक्षा करता है। और इसी प्रकार से इफिसियों 6 अध्याय के 6वें पद में लिखा है, मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। इब्रानी 10:22 में कहता है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। मनुष्य का हृदय जो स्वभाव ही से अशुद्ध है, कैसे शुद्ध किया जा सकता है? क्या मनुष्य इसके लिए कुछ कर सकता है? प्रश्न है, पर इसका उत्तर है नहीं। दोस्तों, यह कुछ ऐसा है जैसे कि एक ड्राई क्लीनर की दुकान पर सामने एक बोर्ड में ऐसा लिखा हुआ था, हम आपके चरित्र के दाग को छोड़कर सारे दाग निकाल सकते हैं। मित्रों, विश्वास करें, हम पृथ्वी पर ऐसा कभी नहीं कर सकते। नीति वचन 20 अध्याय 9 पद में कहता है, कौन कह सकता है कि मैंने अपने हृदय को पवित्र किया है अथवा मैं पाप से शुद्ध हुआ हूं? कोई नहीं कह सकता। यशायाह 1 अध्याय 18 पद में परमेश्वर एक उपाय हम सभी को सुझाता है और कहता है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यही बात पहला पतरस 1 अध्याय के 18 और 19 पद में पतरस लिखता है और कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। और एक गीत इस बात को इस रीति से कहता है, मेरे पाप क्या धोएगा। प्रश्न पूछता है गीतकार कि मेरे पाप क्या धोएगा, किससे मेरे पाप धुल सकते हैं? और उसका उत्तर है प्रभु यीशु क्रिस्त का लहू। यही एक महान सिद्धांत है जो वचन में इस पूरी बाइबल में हमें दिया गया है। मित्रों, परमेश्वर हग्गाई नबी के द्वारा लोगों से कहता है, तुम इसलिए आशीषित नहीं हुए क्योंकि तुम अशुद्ध हाथ और हृदय से मेरे पास आते हो। अब हम आते हैं हग्गाई के 2 अध्याय के 14वें पद पर लिखा है, फिर हग्गाई ने कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मेरी दृष्टि में यह प्रजा और यह जाति वैसी ही है और इनके सब काम भी वैसे हैं, और जो कुछ वे वहां चढ़ाते हैं वह भी अशुद्ध है। दोस्तों, उनके अशुद्ध मन के कारण उनकी आराधना भी अशुद्ध हो गई थी। यही एक कारण है कि मनुष्य उद्धार पाए बिना परमेश्वर को ग्रहण योग्य कुछ भी कर नहीं सकता। आपका गीत संगीत सब कुछ निरर्थक है। यहाँ पर हमें बाइबल के ज्ञाताओं के मध्य वैचारिक मतभेद देखने को मिलता है, जो कि पद 15 से 19 में पाया जाता है। कुछ टीकाकारों के विचार में ये पद स्वदेश लौटने वाले इस्राएलियों की मंदिर निर्माण के प्रति उदासीनता के संबंध में दिए गए हैं, ऐसा वे मानते हैं। पर कुछ टीकाकारों के अनुसार मंदिर निर्माण के बाद उनकी निराशा से संबंधित है, क्योंकि उनकी बुरी दशा में परिवर्तन अब तक नहीं आया था। और हग्गाई कहता है कि कार्य में बदलाव का समय नहीं आया है और बुराई में पवित्रता से अधिक प्रभावशाली संक्रमण होता है और उसका प्रभाव बहुत समय तक होता रहता है। मित्रों, मेरी समझ के अनुसार यहाँ पर परमेश्वर इस्राएल को एक महान सिद्धांत समझा रहा है, जैसे कि अशुद्ध के संपर्क में भी पवित्र वस्तु अशुद्ध हो जाती है, वैसे ही मंदिर के पुनः निर्माण के उपरांत भी उनके मन परमेश्वर से दूर होने के कारण वे परमेश्वर की आशीषों से वंचित थे। दोस्तों, अब हम आते हैं 15वें पद पर, जहां पर हग्गाई कहता है और उसका शीर्षक है आशीष की प्रतिज्ञा। अब सोच विचार करो कि आज से पहले अर्थात जब यहोवा के मंदिर में पत्थर पर पत्थर रखा नहीं गया था, मित्रों वह कह रहा है कि अब जब वे उसकी ओर फिर गए हैं तब इस दिन से परमेश्वर उन्हें आशीष देना आरंभ करेगा। तब हम 16वें पद में इसी बात को पढ़ते हैं, जहां पर वह कहता है, 16 से 19 पद को हम पढ़ेंगे। उन दिनों में जब कोई अन्न के 20 नपुओं की आशा से जाता तब 10 ही पाता था,
और जब कोई दाखरस के कुंड के पास इस आशा से जाता कि 50 बर्तन भर निकाले, तब 20 ही निकलते थे। मैंने तुम्हारी सारी खेती को लू और गेरुई और ओलों से मारा, तो भी तुम मेरी ओर ना फिरे। यहोवा की यह वाणी है। अब सोच विचार करो कि आज से पहले, अर्थात जिस दिन यहोवा के मंदिर की नींव डाली गई, उस दिन से लेकर 9वें महीने के इसी 24वें दिन तक क्या दशा थी, इसका सोच विचार करो। क्या अब तक बीज खत्ते में हैं? अब तक दाखलता और अंजीर और अनार और जैतून के वृक्ष नहीं फले, परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। मित्रों, परमेश्वर कहता है, अब क्योंकि तुम्हारे मन मेरे साथ उचित संबंध में आ चुके हैं, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। देखिए, यहाँ पर उन्होंने मंदिर बना लिया था और धार्मिक संस्कार भी निभा रहे थे, परंतु इतना ही पर्याप्त नहीं था और हमारे लिए भी यही पर्याप्त नहीं है। जब परमेश्वर ने उन्हें बेबीलोन की बंधुआई में भेजा था, तब भी वे रीति रिवाज निभा रहे थे। सच तो यह है कि उनके मन परमेश्वर से दूर थे, अव्यवस्थित थे, उनमें अवस्थित नहीं थे। मित्रों, यहाँ पर एक सुझाव इस वचन में दिया गया है कि यदि आपकी कलीसिया को सुधारना आप चाहते हैं, तो एक विधि है जो यहाँ पर दी गई है। यदि आपके पास बाइबल की शिक्षा देने वाला एक पास्टर है, एक प्रचारक है, तो आप अपना मन शुद्ध करें, पश्चाताप करके आराधना में जाएं। इस प्रकार आपकी कलीसिया को मिलने वाली आशीष रोकी नहीं जाएगी। स्मरण रखें कि अशुद्ध वस्तु के स्पर्श से पवित्रता भी अशुद्ध हो जाती है। ये बाइबल का नियम है, ये सिद्धांत है। आशीष पाने से पूर्व आपका मन परमेश्वर के साथ उचित संबंध में होना आवश्यक है और यह एक महान सिद्धांत है। मैं इससे अधिक दूसरी व्यवहारिक बात इस मसीही जीवन में कुछ नहीं जानता। अब हम आते हैं अगले शीर्षक पर, जो है परमेश्वर के कार्यक्रम का प्रकाशन या परमेश्वर की योजना जो वो यहाँ पर प्रकट करता है। आइए हम पढ़ते हैं हग्गई 2 का 20वां पद, जिसका शीर्षक है जरुब्बाबेल से परमेश्वर की प्रतिज्ञा। लिखा है, उसी महीने के 24वें दिन को दूसरी बार यहोवा का यह वचन हग्गई के पास पहुंचा। लिखा है उसी महीने के 24वें दिन को। दोस्तों, यह वही दिन है जब पिछला संदेश दिया गया था, अर्थात 24 दिसंबर 520 ईसा पूर्व। पर प्रश्न उठता है कि क्यों एक ही दिन में 2 संदेश दिए गए। इस बात का हमारे पास कोई निश्चित उत्तर नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं और पद 21 पर आते हैं, जहां पर लिखा है, यहूदा के अधिपति जरुब्बाबेल से योग कहें, मैं आकाश और पृथ्वी दोनों को कंपाऊंगा। कहता है यहूदा के अधिपति जरुब्बाबेल से यूं कहें। यह संदेश जरुब्बाबेल के लिए था, जो एक शासकीय कर्मचारी था, एक अधिपति था और दाऊद राजा के वंश से था। परमेश्वर उससे यहाँ पर प्रतिज्ञा करता है, और क्या प्रतिज्ञा करता है उसके लिए आइए हम पढ़ें 22वां पद। लिखा है, और मैं राज्य राज्य की गद्दी को उलट दूंगा, मैं अन्य जातियों के राज्य का बल तोड़ूंगा और रथों को सवार समेत उलट दूंगा और घोड़ों समेत सवार एक दूसरे की तलवार से गिरेंगे। जैसे कहता है, मैं अन्य जातियों के राज्य का बल तोड़ूंगा। मित्रों, जब परमेश्वर कहता है मैं आकाश और पृथ्वी दोनों को कंपाऊंगा और राज्य की गद्दी को उलट दूंगा, वह महाक्लेश के समय की बात कर रहा है, जैसा उसने इस अध्याय के पद 6 और 7 में किया था, जहां पर लिखा है, मैं रथों को सवारों समेत उलट दूंगा, क्योंकि लोग उन पर ही भरोसा रखे हुए थे। दोस्तों, आज हम परमाणु बम पर अपना भरोसा रखते हैं, हम बंदूकों पर अपना भरोसा रखते हैं, हम तोपों पर भरोसा रखते हैं, हम सेना पर भरोसा रखते हैं। परमेश्वर कहता है मैं सब कुछ उलट दूंगा। अब हम आते हैं इसके अंतिम शीर्षक पर, जो है भविष्य के लिए अपेक्षा या परमेश्वर की योजना, जिसके आधार पर हम अपने भविष्य की अपेक्षा कर सकते हैं। आइए हम पढ़ें हग्गई 2 अध्याय का 23वां पद। लिखा है, सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, उस दिन हे शालतिएल के पुत्र मेरे दास जरुब्बाबेल, मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा। यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि मैंने तुझी को चुन लिया है। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है।
दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कहता है उस दिन, ना कि आज के दिन। दोस्तों यह अंत समय के विषय में है और कहता है मैं तुझे अंगूठी के समान रखूंगा। मित्रों यहाँ अंगूठी से तात्पर्य है राजसीय चिन्ह या मुहर, जिसे राजा के प्रतिनिधि किसी अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए उपयोग करते थे। क्योंकि यह राजा का प्रतिनिधित्व करता था, इसलिए वे इसे बहुत सावधानी से रखते थे और आमतौर पर वे इस अंगूठी को पहने रहते थे। यह उनकी सबसे बहुमूल्य संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता था। और जब कहता है मैंने तुझी को चुन लिया है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। मित्रों जैसा हमने देखा था, जरुब्बाबेल राजा दाऊद के वंश से था। परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि ना केवल मसीह दाऊद के वंश से आएगा, वह जरुब्बाबेल के वंश से भी होगा। हालांकि मत्ती और लूक दोनों के द्वारा लिखी वंशावली में जरुब्बाबेल या उस भाषा में जरुब्बाबिल का नाम आता है, लेकिन मत्ती में जो व्यक्ति है वह निश्चित रूप से एक अलग व्यक्ति है या एक अलग जरुब्बाबेल है। परमेश्वर ने जरुब्बाबेल से की अपनी प्रतिज्ञा को पूरी किया। प्रभु यीशु मसीह उतना ही जरुब्बाबेल का भी पुत्र है जितना वह दाऊद का पुत्र है। मित्रों यह भविष्यवाणी उस दिन की प्रतीक्षा करती है जब प्रभु यीशु मसीह महाक्लेश के अंत में, जब महाक्लेश समाप्त होगा, तब इस पृथ्वी पर आएंगे और परमेश्वर जरुब्बाबेल की वंशावली, दाऊद की वंशावली को प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व में संपूर्ण संसार के राज सिंहासन पर बैठाने की योजना बना चुका है और उसे पूरा करेगा। दोस्तों वह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। वह पृथ्वी पर शासन करने के लिए आएगा। हग्गई की यह छोटी सी पुस्तक प्रभु यीशु को नैतिक शासक, राजनैतिक शासक और उस दिन इस पृथ्वी पर शासन करने वाले राजा के रूप में चित्रित करती है, जो इसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक बनाती है जो पुराने नियम में है। दोस्तों यह सच है कि हग्गई के दिनों में बनाया गया छोटा मंदिर, जिसे जरुब्बाबेल का मंदिर कहा जाता है, बहुत प्रभावशाली नहीं था, बहुत सुंदर नहीं था, बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन मंदिरों की पंक्ति में है जिनमें किसी दिन मसीह स्वयं आएगा और शासन करेगा। प्रिय मित्रों यह छोटी पुस्तक हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें परमेश्वर के सामने कैसे जाना है इस विषय में विस्तार से बताती है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के राजा होकर आने के बारे में हमें ऐतिहासिक रूप से बताती है। मेरा विश्वास है कि आप इस पुस्तक के अध्ययन के द्वारा परमेश्वर को और निकटता से जानने पाए होंगे और आपके जीवन में इसका जो प्रभाव है वो सकारात्मक हुआ होगा। मित्रों यदि आपके पास इस अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न है तो निश्चित तौर पर हमसे संपर्क करें। आप फ़ोन कर सकते हैं, आप SMS कर सकते हैं, आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। दोस्तों जब आप हमें पत्र लिखते हैं या हमें फ़ोन करते हैं तो हमें पता चलता है कि आप तक ये वचन जो पहुंच रहा है वो आपके जीवन में किस रीति से काम कर रहा है। दोस्तों आपके प्रत्युत्तर का हमें बहुत इंतज़ार रहता है और इसीलिए मैं आपसे आज निवेदन करूंगा कि कृपया इस कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद अपना फ़ोन उठाएं, मोबाइल उठाएं और हमसे संपर्क करें ताकि हम जानें कि आज आपने क्या सीखा। अपने विचार हमें बताएं। आइए प्रार्थना के साथ इस पुस्तक के अध्ययन को समाप्त करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह में होकर इस सुंदर अध्ययन के लिए जो प्रकट करता है कि मनुष्य अपने किसी भी प्रयास से आपके सन्मुख नहीं आ सकता और हमें कैसे आपके सन्मुख आना है, इस बात को आपने इस अध्ययन के द्वारा से हम पर प्रकट किया। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। पिता आपका अनुग्रह हम पर है जिस कारण से आपने इन बातों को हमें प्रकट किया। प्रभु अनुग्रह करें कि हम आपके वचन के अनुसार आपके सन्मुख आएं, इससे पहले कि हम रीति विधि पूरा करें, इससे पहले कि हम उन बातों में जाएं जो कि आपका वचन कहता है, हम अपने संबंध को आपके साथ सुधारें। और यदि हमारा संबंध आज आपसे टूटा हुआ है तो अनुग्रह करें पिता कि इस समय मसीह यीशु के लहू के द्वारा हम आपके निकटता में आए। सारे दर्शकों के लिए, इनके लिए प्रार्थना है प्रभु कि आपका अनुग्रह इन पर हो। यदि अब तक इन्होंने प्रभु यीशु को नहीं जाना था और यदि आज उन्होंने उस लहू के द्वारा माफ़ी को समझा है तो प्रभु अनुग्रह करें कि वे
इस वचन के आधार पर आपके सन्मुख ग्रहण किए जाएं। प्रभु, आपका संपर्क और संबंध उनके साथ स्थापित हो। इस वचन के लिए धन्यवाद देते हुए, इस अध्ययन के लिए धन्यवाद देते हुए, इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, अगले प्रसारण में एक नई पुस्तक का अध्ययन हम आरंभ करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि उसके द्वारा भी हम सब परमेश्वर की महिमा करेंगे और आशीषित होंगे। प्रभु आपको, आपके पूरे परिवार को, आपकी सेवा को आशीषित करें। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, बाद का विवरण देती है। जकरिया की पुस्तक हमें इस्राएल के 70 वर्ष की बंधुआई के बाद का विवरण देती है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, हागे की पुस्तक के अंतिम पद के अनुसार परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि मसीह न केवल दाऊद के वंश से होगा पर वह खालिस्तान वंशज भी कहलाएगा। ए जरुब्बाबेल, बी जकरिया, सी शालतिएल, डी यहोशू। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, आज के अध्ययन में हमने देखा कि परमेश्वर की आशीषें और सफलता उनके प्रति हमारी निष्ठा और आज्ञाकारिता पर निर्भर करती है। जब हम परमेश्वर के कार्यों में संलग्न होते हैं और उनके मार्गदर्शन का पालन करते हैं, तब वो हमें आशीष देता है। इसलिए हमें अपने जीवन में परमेश्वर को प्राथमिकता देनी है और उनके आदेशों का पालन करना है, ताकि हम उनकी आशीषों के पात्र बन सकें। इसी के साथ हागे नबी की पुस्तक का अध्ययन समाप्त होता है और अगले प्रसारण में हम एक नई पुस्तक से अध्ययन को आरंभ करेंगे। कृपया इस अध्ययन में शामिल होना मत भूलिएगा। मित्रों, यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल वर्ड साउंड्स हिंदी में सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता अवश्य करेंगे। यदि आप हागे नबी की पुस्तक के अध्ययन से आशीषित हुए हैं तो आप अपनी गवाही फोन या WhatsApp के द्वारा भी हमें दे सकते हैं। हमें आपके फोन या WhatsApp का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।